2011 में फीवर आया, और फीवर आने के बाद डॉक्टर विकास चंद्र मेरे चचेरे भैया, संजय चाचा का बेटा, तो वो बोले कि तुम जाओ घर, हम लाइन चढ़वा देंगे। वो अपने स्टाफ को भेज के लाइन चढ़ा दिया। पता नहीं वो लड़का को आता नहीं था कि क्या था, पता नहीं हमको, बट लाइन चढ़ा इस हाथ में, और हाथ देखिए अभी भी मेरा टेढ़ा, मेरा देखिए मुट्ठी नहीं बंद होता है, हाथ टेढ़ा हो गया। यहाँ से देखिए ये उंगली टेढ़ा है ना, तो पहले और टेढ़ा था, आज से 10 साल पहले एकदम ऐसे था। तो यहाँ का हड्डी निकल रहा था, मतलब जो आर्थराइटिस हुआ था ना, गठिया, गठिया होता है गांठ में दर्द, जहाँ जहाँ आपका ज्वाइंट रहेगा वहाँ वहाँ दर्द रहेगा। लेकिन आर्थराइटिस जब होता है ना तो मसल्स में भी पेन करता है। ये मसल्स है ना, तो ये फड़केगा एकदम अजीब सा। ये मेरी छोटी बहन है, ये रहती थी दिल्ली में, उस समय इसको वापस बुला लिए थे मेरा सेवा के लिए खाली। हम जहाँ जहाँ चलते थे साथ में चलते थे और दबाते रहती थी ऐसे, इतना दर्द रहता। पापा रहते थे तो पापा दबाते थे, नहीं तो ये दबाते रहती, नहीं तो मेरा कुछ काम ही नहीं करता था सर। तो जो एलोपैथिक है, हम लोग डॉक्टर, बीमारी हुआ तो डॉक्टर, हम लोग थोड़ी पहले कुछ जान रहे हैं डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ गए, हम भी बहुत डॉक्टर के यहाँ गए, पूरा तिलैया में सोचिए कि जितना मेरा पूरा खानदान है डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर विकास चंद्रा, डॉक्टर JPN बर्नवाल, बहुत सारा, पवन भैया, सब तो डॉक्टर ही है। तो यहाँ भी भटक लिए। उसके बाद फिर जब बढ़ते चला गया, फिर रांची गए, अपना स्टेट से आर्मी अपना जगह से फिर स्टेट में जाता है, वहाँ भी PN सिंह, मोदी सेवा सदन और अंचल कुमार यहाँ बूटी मोड़ में बैठते हैं, है ना, आर्थराइटिस, तो वो आर्थो के हैं, वहाँ भी हम दिखाए, सब जगह दिखा लिए। लेकिन क्या हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। तो मेरा भाई उस समय WHO सुने हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करता था। मेरा भाई खुद डॉक्टर विपिन कुमार, ठीक है, यही तो बैठता है। तो मेरा भाई हमसे छोटा है वो, तो वो उस समय WHO में जॉब करता था। लेकिन वो एलोपैथिक डॉक्टर है, बट वो जानता था कि साइड इफेक्ट क्या है, इस दवा का साइड इफेक्ट क्या है उसको पता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है ना, तो हमको दवा नहीं लिखता। वो देखता था कि दीदी बहुत दर्द में है, लेकिन दवा नहीं लिखता। तो इसी बीच इतना मेरा पेन बढ़ गया ना कि पापा हमको मतलब ले गए डॉक्टर PN सिंह अपोलो, वहां चले गए दिखाने। तो वहां जो दवाई खाए ना हम, वो एस्क्वायरेट दिया था, डेफकोट 12 mg का, तो वो खाए ना, हमको एनर्जी आ गया, जो कि हमको टांग के ले जाया गया था। हम एकदम अपने से बैठे गाड़ी में और घर आए। तो विपिन फोन किया, वहीं से सीतामढ़ी में था उस समय, कि पापा दीदी कौन सा दवा लिखे हैं डॉक्टर साहब, जरा हमको पूरा बताओ कौन कौन सा दवा लिखे हैं। हम बताएं कि फोलिक एसिड है, फलाना है, ये याद भी नहीं है उतना, और डेफकोट। जैसे डेफकोट बोले ना, तो बोला कि यही दवा है जो कि हम तुमको नहीं देना चाह रहे, हम नहीं खिलाना चाह रहे, थोड़ा संभल के खाना। लेकिन जब हम खाते थे उसको तो हमको एनर्जी आता था। 1 महीना हुआ, हाँ, बैठ जाते थे, उठ जाते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये दवा कहाँ इफेक्ट करेगा, खराब करेगा। तो फिर हम दूसरे महीने में ना, लक्ष्मी फार्मा मेरा भाई है, तो उसके पास गए हम। 6 mg डॉक्टर लिखा अल्टरनेटिव खाने के लिए, अल्टरनेटिव, जैसे आज खाए फिर कल छोड़ दीजिए, फिर परसों खाइए, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए। लेकिन हम जैसे उसको 1 दिन छोड़े ना, हम ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे, इतना भी पैर नहीं उठता था, ऐसे चलते थे, और हाथ पैर कुछ नहीं काम करता था। तो फिर हम खाने लगे, जब गए वहां पे तो बोला कि सविता मना नहीं किया अभी ये दवा खाने के लिए, तो मैंने नहीं, तो मैंने खाली बोला कि यही दवा है, जो हम नहीं लिख रहे थे, हम नहीं बता रहे थे। उस बीच वो भेज दिया फिर हमको दिल्ली। ये दिल्ली में रहती थी कि जाओ दिल्ली में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है, या डॉक्टर अमेरिका से आते हैं, डॉक्टर मैथ्यू, तो वहाँ दिखा दो, वो दवा कम लिखेंगे। जब वहाँ गए तो उनको भी एक बार भी पता नहीं चला कि बीमारी क्या है। दूसरी बार जब गए, ये जाना रहना खाना, वहाँ पे डॉक्टर से इलाज करना कम खर्च थोड़ी है, लेकिन बीमारी जब आता है तो लोग सोचता है कि नहीं कैसे भी हमको ठीक होना, तो फिर कुछ नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे जो है ना पूरे शरीर में मेरा आ गया था। मेरा गर्दन नहीं उठता था, मेरा हाथ पैर नहीं काम करता था, मेरा हिप जॉइंट खत्म हो गया था। बाबूजी मेरे स्कूटर से बैठाते थे यहाँ लाके, फिर हम उसी तरह खिसक खिसक के गाड़ी में बैठते थे और फिर चलते थे उसी तरह, लेकिन काम करने नहीं छोड़ते, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा दवाई खाने का नहीं आएगा। तो फिर जब वहाँ दिल्ली गए ना, तो दूसरी बार में डॉक्टर बोला कि पोली आर्थराइटिस है, पोली आर्थराइटिस है, रोमेटाइड आर्थराइटिस नहीं। फिर वो भी दवा दिए, 3 बार खा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, नहीं ठीक हुआ। तो फिर हम 2013
2013 में, 2011 से 12 तक की बात है, ये 13 की बात है। 13 में जुलाई में हमको गोरखपुर में आरोग्य मंदिर है, वहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर है। जैसे अभी रामदेव बाबा का आप सुनते होंगे कि मिट्टी पानी से इलाज होता है और बहुत ही उबला हुआ खाना खिलाया जाता है, तो इंडिया का सबसे पहला नेचुरोपैथी सेंटर वही है, आरोग्य मंदिर। आप गूगल करिएगा ना तो आपको मिल जाएगा। 10 साबुन तो बताइए, आरोग्य मंदिर वहाँ पे मतलब आपको खाना कैसा, जैसे हम लोग खाना, वहाँ के डॉक्टर कहते थे कि जो हम लोग खाना खाते हैं इतना उबला हुआ, इतना तेल मसाला, इतना सब कुछ खाते हैं, वही शरीर में जाके बीमारी बनाता है। तो वहाँ का खाना क्या होता था, उबला हुआ सब्जी, जैसे करेला है तो उसको बॉइल करके वही सब पेशेंट को खाना पड़ता है, और एक रोटी और एक दलिया, दलिया वैसा जो हम लोग गाय को खिलाते हैं, गेहूं का दलिया मोटा मोटा होता है ना, तो उसमें क्या देते हैं, कुछ तो नहीं देते हैं, मसूर का दाल देते हैं, और वह दाल भी नहीं, सिर्फ दलिया को उबाल के, दलिया को पूरा उबला हुआ रहता है एकदम अच्छा से गला हुआ, और एक चम्मच जो डब्बू रहता है ना जिसे दाल देते हैं, उस डब्बू से एक दलिया और एक रोटी, बस यही खाना था। और दोपहर का भी और रात का भी, और सुबह शाम फ्रूट्स और मुनक्का और खजूर, 40 मुनक्का और 20 खजूर खाते थे सुबह और रात में। तो मेरा पूरा खर्च आता था 2013 में 21,000, वहाँ रहने का, खाने का, मेन वहाँ का ट्रीटमेंट का ही खर्च ज्यादा था, और रहने का 21,000 आता था। जब वहाँ से आए ना, वहाँ रहने के बाद धीरे 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 खाने पीने का पद्धति चेंज हो गया। हमको ये सब खाना नहीं अच्छा लगता था, वही खाते थे, उबला हुआ ही खाते थे, वही फ्रूट्स वगैरह खाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, शरीर से जो अंदर टॉक्सिन होता है ना, टॉक्सिन क्या होता है शरीर के अंदर वही जाना, और वो आउट होता था, एनिमा एनिमा पड़ता था।